में काम करने के लिए कि श्रीपद सर आएंगे तभी काम करूंगा, ऐसा था क्या? या रुपेश सर आएंगे तभी काम करूंगा, ऐसा था क्या? जितने भी टीम बना है ना, खुद की भरोसे में खड़ा करा किया है, मैं हूं तो मैं करूंगा। अब आप भी अपनी अपलाइन की उम्र में कुछ लोगों को देखता हूँ, वो एक ही चीज बड़बड़ाते रहते हैं मालूम कि सर अपलाइन साथ नहीं देता। भाई आप हैंडीकैप थोड़ी, सपोर्ट की जरूरत हैंडीकैप को। हम लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपलाइन का सहारा ले लो, ठीक है? साथ नहीं, साथ देंगे, अपलाइन साथ देंगे। सहारा मतलब एक उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनसे कुछ गाइडलाइंस लेना। साथ मतलब हर बार आपको जहां भी जाते हो वहां अपलाइन चाहिए, तो फिर आप कब अपलाइन करोगे? बोले ना कल यू आर आल्सो अपलाइन, आप भी एक अपलाइन हो अपनी टीम के लिए, आप भी एक टीचर हो अपनी टीम के लिए। चाहे आपका टीम 2 रहे या 20 रहे, उनके लिए आप टीचर हो। और आप जब तक मार्केट में उतर के ये सारी चीजें नहीं करोगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? मैंने एक बीच में एक स्टेटस डाला था, वो स्टेटस कुछ ऐसा था कि शायद किसी का, यशपाल भाई के किसी के स्टेटस में मैं देखा उसको, एक मतलब कुर्सी है समझो ये, ठीक है? ये एक कुर्सी है, इसको ऐसा करके बनाया गया है, ठीक है? तो ये होता है क्या? नॉलेज। आपके पास नॉलेज है तो आप एक कुर्सी बना सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस है, आप इस कुर्सी में एक माइंड ब्लोइंग डिजाइन दे सकते हो। मतलब एक ऐसा डिजाइन जो वो इमेज देखोगे ना आपको समझ में आएगा। बस मैं आपको इमेज दिखा नहीं पा रहा, आप थोड़ा माइंड पे इमेज बनाओ। एक कुर्सी यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऐसा कुर्सी रखा हुआ है जिसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मान लो यहाँ पूरा उसका क्या हुआ है, डिजाइन किया गया है, तो हमारा एक फिनिशिंग दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप कुर्सी बना सकते हो। लेकिन आपके पास नॉलेज विद एक्सपीरियंस है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? इस कुर्सी को ऐसा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है? यहाँ इसकी कीमत रहा 400 रुपीज और यहाँ इसका कीमत आया 40,000 रुपीज, बिकॉज इसको तैयार करने में उतना मेहनत लगा है। क्लियर होता है? ये होता है एक्सपीरियंस। आज आप बोलोगे सर मेरे पास तो नॉलेज है ना, तो मैं तो कर लूंगा ट्रेनिंग, डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैं तो टीम बना लूंगा, आप बना सकते हो, लेकिन कीमत 400 रहेगा उसमें। समझ में आ रहा है? 40,000 का कीमत का अगर चीज अगर आपको बनाना है, तो मिनिमम उसके लिए आपके पास नॉलेज विद एक्सपीरियंस। जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जो चीजें बनाता है वो थोड़ा अल्टीमेट, थोड़ा हटके रहता है। राइट? समझ में आया? क्लियर हुआ? सो यहाँ पे अपने आप को क्या करना है, हमें नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस्ड बनाना है। और एक्सपीरियंस्ड तब बनोगे जब यहाँ से सीखे हुए अभी का जो जितना बातें हैं उसको काम पे लगाओगे, आप चाहे उसको अप्लाई करोगे कि यस, कि मुझे आज के सेशन में जो मैंने सीखा उसको अप्लाई करके रिजल्ट पाना। क्लियर हो रहा है? DWT ट्रेनिंग करते हो, उसमें ये पॉइंट अप्लाई करो जो एक्सपीरियंस की बातें हैं, सीनियर से सुने हैं, अब उसको खुद के अंदर अप्लाई करो, तब एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। क्लियर? सीनियर से सुनोगे तो सीनियर के पास का एक्सपीरियंस बस आपके अंदर आएगा। और पावरफुल एक्सपीरियंस जो होता है वो सीनियर का नहीं, खुद का होता है। और खुद के एक्सपीरियंस लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर? और समझ में आया? चलिए, तो इनवाइटिंग क्या है, व्हाट इज इनवाइटिंग? जब हम DWT DST में पहुंचते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा वो प्रिंट ये निकलता है DST का, समझ में आ रहा है? जब हम पहुंचते हैं DWT DST में, सॉरी DST में, तो उसमें इनवाइटिंग का कुछ बातें जो लिखा है ना, वो थोड़ा बेसिक बातें हैं। क्लियर हो रहा है? बट वो बेसिक बातों को जब हम बताने की कोशिश करते हैं ना, तब वो बेसिक में नहीं रहना चाहिए। तब हमारी काम क्या है, उसको हमें एडवांस में कन्वर्ट करना। क्लियर हो रहा है? उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जब भी किसी को इनवाइटिंग बताते हो
या आपको मैं अभी जो बता रहा हूं, मैंने आपको बताया कि भाई इनवाइटिंग एक कला है, इसको जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी काम होगा। कुछ लोग खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, क्या रे मेरा तो इनवाइटिंग ऐसी होता है, तो फिर यहाँ आप वो बातें क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनवाइटिंग सिर्फ सुन के बोलने वाली बात नहीं है, उसको खुद में लाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ इनवाइटिंग, लाखों करोड़ों इनवाइटिंग के बाद एक आदमी का इनवाइटिंग ट्रेंडिंग बेस्ट होता है। इनवाइटिंग नहीं बोला मैंने, इनवाइटिंग 15, 20, 30, 40, 50, 100 करोगे ना, इनवाइटिंग बेस्ट होगा। बट इनवाइटिंग ट्रेनिंग बेस्ट होने के लिए कितना इनवाइटिंग करना पड़ता है? क्लियर हो रहा है? प्रमोद सर के इनवाइटिंग ट्रेनिंग देख लेना, एक ऐसा ट्रेनिंग है कि उनके इनवाइटिंग ट्रेनिंग में बैठ जाओगे ना, फिर उसके बाद आपको इनवाइटिंग के ऊपर कभी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना इनवाइटिंग कर करके आदत बना है, एक्सपीरियंस लिए। आप भी करते हो इनवाइटिंग, बट स्टेप बाय स्टेप जैसा करना चाहिए वो नहीं होगा। क्लियर? सो इनवाइटिंग एक की फैक्टर है, आपने कई बार सुने होंगे। हमारी बिजनेस का की फैक्टर क्या है? इनवाइटिंग। समझ में आ रहा है? हमारी बिजनेस का की फैक्टर है इनवाइटिंग। इनवाइटिंग इज द की फैक्टर ऑफ आवर बिजनेस, ऐसा लिख सकते हो आप। इनवाइटिंग इज द की फैक्टर ऑफ आवर बिजनेस। हमारी बिजनेस का एक चाबी है वो, जो इस चाबी को नहीं खोलेगा तो दरवाजा उनके लिए बंद रहेगा, तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। जैसे लिस्ट बिल्डिंग इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बिजनेस। लिस्ट बिल्डिंग क्या है? रॉ मटेरियल ऑफ आवर बिजनेस। हमारी बिजनेस के कच्चा माल, जिसके बिना बिजनेस नहीं होगा। हर बिजनेस का रॉ मटेरियल, ठीक है? तो लिस्ट बिल्डिंग का बिना आपका बिजनेस नहीं होगा। और अगर आप रॉ मटेरियल तैयार कर लिए, अब आपको बिजनेस करना है कि की फैक्टर, हमारे की फैक्टर को यूज करना पड़ेगा। सो इनवाइटिंग इज द की फैक्टर। इनवाइटिंग क्या है? हमारी बिजनेस का की फैक्टर। क्लियर हो रहा है? तो आप कई बार अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सुने होंगे कि इनवाइटिंग का स्टेप होता है। क्लियर हो रहा है? इनवाइटिंग का एक्चुअली बेसिक स्टेप जो है वो आप कई बार अपनी अपलाइन के सामने बैठ के सुने होंगे, ठीक है? तो कितना स्टेप है इनवाइटिंग का, कोई बता पाएंगे? कितना स्टेप? 4 है कि 3? एक्चुअली 4 पहले बोला जाता था, लेकिन फिर जो अपडेटेड ट्रेनिंग हुआ उसमें 3 बेसिक स्टेप। कौन सा है? आप लिखो ऐसे, 3 स्टेप ऑफ इनवाइटिंग। इनवाइटिंग का 3 बेसिक स्टेप। मेरे इंग्लिश में मत जाओ, ठीक है? 1-2 स्पेलिंग ऊपर नीचे होता है, बिकॉज आई एम नॉट ए इंग्लिश टीचर, आपको इंग्लिश सिखाने नहीं आया, ठीक? तो इनवाइटिंग का 3 बेसिक स्टेप होता है। अभी इसको फिर से बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप खुद सीखो, समझो और अपने टीम को भी इसको सिखाओ, उनको भी इसमें, मतलब इससे बाहर आना ही नहीं। अभी आप लोग जो इनवाइटिंग कर रहे हो, ये पूरा इससे बाहर आके कर रहे हो। क्लियर हो रहा है? हम जब बिजनेस उठा रहे थे, हमारे सीनियर इससे बाहर आने नहीं देते थे, सामने बैठ के इनवाइटिंग कर रहे थे। मेरे एक सीनियर थे, ऐसे सामने बैठ के, जहां पे मैं क्वालिफाइड का बिना ऑफर दे दिया, हाँ भाई हाँ क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है, तो भाई मैं बोल रहा था मेरे पास एक ना बढ़िया सिस्टम था, तब पता नहीं मेरे सीनियर यहाँ से ऐसा मार देते थे। अब कौन मारा तो पता चले कि सीनियर बोलते थे, ऐसा बोलते थे, क्वालिफाई कौन करे, हाँ बात ऐसे घुमा देते। क्लियर हो रहा है? हमारे सीनियर ऐसा इनवाइटिंग सिखाया। क्लियर हो रहा है? बहुत थैंकफुल हूं कि मैं उस सीनियर का, कि जो ऐसा हमको काम सिखा रहा है। क्लियर हो रहा है? बट आप लोगों के साथ क्या होता है, टीम गलती करेगा कोई बात नहीं, एसटीपी आना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, साइन अप उठना चाहिए। पहला प्रायोरिटी क्या था, क्या है अभी लोगों का पहला प्रायोरिटी? बीवी आना चाहिए, घुमा फिरा के 2800 उठाना। हम लोगों का पहला प्रायोरिटी क्या था? एक शानदार टीम पहले बनना चाहिए।
जिनके पास टीम है, बीवी जनरेट करना बड़ी बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। क्या कर रहा है, आप नहीं बोलोगे तो भी टीम में बीवी आएगा। लेकिन अभी क्या है, कुछ आप भी थोड़ा ठंडा पड़े हो, आपके सीनियर भी थोड़ा ठंडा पड़े, क्योंकि ले दे के तो ब्रांड रूपी तो बन रहे हैं, 15-20 हजार बीवी तो आ रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो स्टार बोनस तो हो रहा है, इसलिए लोग खुश। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता, समझ रहा है? मतलब हम अपलाइन को अगर सेल भी देते थे ना, हफ्ते में कम से कम 7-8 सेल देते थे, मिनिमम बोल रहा हूँ 7 से 8। अब काउंट करो, एक सेल 12,000 का, 8 सेल कितना हुआ, 8 into 12 1,08,000 कितना होगा, नहीं 84, 8 into 12 96,000, करीब 1 लाख का बिजनेस अपनी टीम से देते थे, तो भी हमारा टारगेट पूरा नहीं होता था। महीने भर में कितना, करीब 3.5 से 4 लाख का बिजनेस कंपनी को देते थे, और सब काउंट करके देखे तो महीने में 4,000 कमाए। और आपके टाइम में आप अभी दे दो ना 3 लाख का भी दे दो, कुछ नहीं तो अगर सफायर लेवल भी मेंटेन कर लोगे 30 से 40 हजार, 30-35 हजार इनकम, इतना आसान है। लेकिन हम फोकस किस में है अभी, हमारा फोकस क्या है 16,000, हमारी फोकस कहां पे 32,000। आप बिल्डअप कर लोगे, आपके अपलाइन स्टार कर लेंगे, उनके अपलाइन ब्रांड कर लेंगे, उनके अपलाइन रूबी कर लेंगे, बात खत्म। और शुरू से हर महीने का कल्चर क्या है, यही हुआ है, हर टीम में यही हो रहा है, छत्तीसगढ़ का हर टीम में यही हुआ। कल का मीटिंग के बाद कुछ एहसास तो हुआ होगा कि अब नहीं चलेगा, अब हमको वो चीज करना ही पड़ेगा जो एक्चुअली नेटवर्किंग का फंडा क्या है, एक टॉप लीडिंग टीम लीड करना है, एक ऐसे टीम जो कल्चर के साथ चलेगा। उसके लिए बेसिक को स्टार्ट शुरू करना पड़ेगा। बेसिक तो यही है, एक तो एक्सपर्ट बनना है लिस्ट में, दूसरा क्या करना है, इनवाइटिंग में एक्सपर्ट बनना है। एक्सेलेंट लिस्ट रेडी कर ली, जैसे कल परसों नर्सों को टॉपिक में हमने समझ गए एक एक्सेलेंट लिस्ट कैसे तैयार करना है। उसके बाद हम लोग किसमें आ गए अभी कि इनवाइटिंग है। मुझे बहुत उल्टा हो जा रहा है, मैं इधर इस तरफ रख सकूं, दिख रहा है सबको, हाँ भी लिखते बना, उधर उल्टा हो रहा। तो क्या बना था मैं, ये जो स्टेप से बाहर आने ही नहीं देना है खुद को और टीम। पुराना जो डाटा माइंड पे है ना उसको डिलीट कर। इससे पहले आप कैसे कैसे करते थे, ठीक है, आपका इनवाइटिंग में प्रेजेंटेशन हो जाता था, आपके इनवाइटिंग में ही आप लोगों को पूरा बता देते थे, आपकी इनवाइटिंग में इंपॉर्टेंस ही बिल्कुल नहीं था, आपकी इनवाइटिंग में बिल्कुल सस्पेंस नहीं था, सीक्रेट नहीं था। इस सबको डिलीट करो, क्लियर हो रहा है। अब आपको वो इनवाइटिंग करना है जो आपके अपलाइंस अपनी बिजनेस की शुरुआत में की, क्लियर हो रहा है। तो 3 जो स्टेप है इनवाइटिंग का, सबसे पहला स्टेप कौन सा है, कौन सा, क्वालिफाई। ये जो सबसे पहला जो स्टेप है ना क्वालिफाई, ये अगर आप परफेक्टली कर लिए, आपका इनवाइटिंग अप टू 30% इजी और करेक्ट हो गया, सही है, लगभग 30% सही हो गया, मतलब आप इनवाइटिंग कर लिए समझ में आ रहा है। क्योंकि ये जो चीजें ये मेन है, बिजनेस का मेन पार्ट तो ये क्वालिफाई करना, समझ में आ रहा है। yes. अब जो क्वालिफाई किया उनको एक सेकेंड काम करना है, वो क्या है, क्वालिफाई के बाद आफ्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो है ऑफर देना, क्लियर हो रहा है। अगर आप सामने वालों को क्वालिफाई करके उनको अगर आप एक परफेक्ट ऑफर दे दिए, लगभग 30% काम यहां पे कंप्लीट हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये दोनों चीज से आपका इनवाइटिंग करीब आधा से ज्यादा कंफर्म हो गया कि वो आएंगे। ये दोनों
परफेक्ट होना चाहिए। और लास्ट में जो बचा है थर्ड जो स्टेप है हमारा, वो ये है कि टेक अवे प्लस क्लोजिंग, टेक अवे प्लस क्लोजिंग, ये लगभग 40%, इसको बोलते हैं 100% सिस्टमेटिक इन्वाइटिंग। समझ में आ रहा है? आप अगर ये स्टेप को फॉलो कर लियो, तो आप जब अपनी टीम को डीडब्ल्यूटी ट्रेनिंग, डीएसटी ट्रेनिंग में, इनवाइटिंग में उतरोगे ना, आपको ज्यादा पीपीटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ लोग बोलते हैं सर डीएसटी करने के लिए पीपीटी का जरूरत है, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा पीपीटी। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप थोड़ा पीपीटी देख लोगे, बाकी ये एक्सपीरियंस बताओगे। मिला क्या आपको? समझ रहे हो? नहीं है ना, अभी भी वही है, ये चेंज नहीं हुआ। डीएसटी में भी बहुत ये सारे बातें नहीं है, मतलब बस थोड़ा स्लाइड, 2-3 स्लाइड बस है, डायरेक्ट टॉपिक थोड़ा उसको ये करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप जब डीएसटी करोगे ना, वो पॉइंट के साथ इसको मर्ज करके भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक भी है कि डीडब्ल्यूटी और डीएसटी को एक अलग वे पे कैसे कर सकते हैं, वो हमको सीखने में आपको ये पॉइंट मदद करेगा। मतलब इनवाइटिंग में उस टाइम में ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर हम डीपली इसको समझेंगे तो हमारे बिजनेस में ये जो इनवाइटिंग पार्ट में मेन जो फोकस का स्टेप ये है। क्लियर हो रहा है? क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब आप में से कोई बताइए। फैमिली चीज ऐड करना। एक्चुअली मतलब क्या है? व्हाट इज क्वालिफाई? हिंदी में क्या बोलेंगे क्वालिफाई? एक लाइन पे अगर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? सर उसके फैमिली मेंबर मतलब उसे मतलब बातचीत करके उसके फैमिली में मतलब बैकग्राउंड जानना। ओके, और जी उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन मतलब लड़की क्या करती है, उसके मतलब क्या करते हैं, ऐसे करके रिलेशनशिप जब बिल्ड करते हैं उसको ना तीसरा पॉइंट मतलब नीड आता है, वो यहाँ पे है। जी सर। राइट, मतलब क्वालिफाई का मतलब होता है कि सामने वाले का जरूरत को पहचानना। चाहे वो फैमिली पे बात कर लो, चाहे वो आप अपनी ऑक्यूपेशन पे बात कर लो, लेकिन जब तक ये नहीं होगा, एक पॉइंट जो व्हाट इज इनवाइटिंग बोल के था, वहां पे आप ये पॉइंट एक ऐड कर सकते हो। तब तक इनवाइटिंग नहीं करना है जब तक आपको सामने वाले की जरूरत पता ना हो। लिख लो आप, इनवाइटिंग तब तक मत करना, भले एक हफ्ता रुक जाओ, लेकिन तब तक इनवाइटिंग मत करना जब तक सामने वाले की असली जो जरूरत है, एक्चुअली जो नीड है, वो जब तक पता ना चले, तब तक आपको इनवाइटिंग नहीं करना। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनवाइटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आपको सामने वाले का जरूरत पता ना चले, और तब तक इनवाइटिंग नहीं करना है जब तक तो कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। समझ में आ रहा ना? तो सिचुएशन क्रिएट होने के बाद ही आपको इनवाइटिंग करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है कि क्वालिफाई में हिंदी में आप क्या बता सकते हो? सामने वाले का जरूरत को पहचानना, जरूरत को आप हिंदी में लिख लो, जैसा भी लिख लो, लेकिन इसको आप अप्लाई करो। सामने वाले का जरूरत को पहचानना, जो इसमें एक्सपर्ट बना, क्वालिफाई करने में वो बहुत एक्सपर्ट है, लोगों का नीड जान लेते हैं, उनको थोड़ा आगे का स्टेप और इजी होगा। ओके, व्हाट इज क्वालिफाई? बताइए, क्वालिफाई का मतलब सामने वाले का जरूरत को पहचानना। अब मान लो मैं एक पर्टिकुलर किसी बंदे को इनवाइट करने जा रहा हूं, तो इनवाइट करने से पहले मैंने क्या किया? क्वालिफाई किया, मुझे पता चल गया कि उनका एक्चुअली नीड क्या है। अब मेरा काम क्या है? ऑफर देना। ऑफर का मतलब क्या होता है? कि उनको इस सिस्टम का मैसेज देना।
ठीक है, आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हो ऑफर का मतलब नीड बेस्ड सामने वाला को अपनी सिस्टम का मैसेज देना, अपनी सिस्टम का स्पेस नहीं हो पा रहा, आप लिख दो मैसेज देना है। ये होता है सेकेंड स्टेप, इनवाइटिंग का सेकेंड स्टेप। कौन सा? सामने वाले को उनकी नीड के हिसाब से ही आपको ऑफर देना है। क्लियर हो रहा है? जो नीड है उसके हिसाब से ऑफर देना है। समझ में आ रहा है? और लास्ट जो हमारी जो स्टेप है वो कौन सा है? टेक अवे। टेक अवे का मतलब क्या होता है? ऑफर देके छीन सामने वालों को अपॉर्चुनिटी या ऑफर या तो मौका देके देकर उसको छीनना, ठीक। और क्लोजिंग पार्ट ऑफर देके छीन लेना। क्लियर हो रहा है? तो ये होता है 3 स्टेप। अब मुझे पता है कुछ महान लोग तो सोच रहे हैं कि सर ये तो हमको पता था, पहले से पता है, लेकिन आप, मैं बोला ना, जानना और मानना इस दोनों में बहुत अंतर है। आप जानते हो इसके बारे में लेकिन मानते नहीं हो। आप नहीं मानते हो इसलिए आपका टीम नहीं मानता है। क्लियर हो रहा है? हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, इससे बाहर आना ही नहीं है। मैं बोला ना, बाहर आते ही सीनियर पीछे से एक मार देते थे, सामने बैठ के इन्वाइटिंग करा देते। आज भी याद है मुझे, 8 बजे तक 9 बजे तक मेरा सीनियर गुरुकुल में बैठा के मेरे को इन्वाइटिंग करा। आज तो 3 बजते ही आंगनबाड़ी बन जाता, सबको अपनी अपनी घर जाना है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, 2-3 बजे थोड़ा गुरुकुल खाली हो जाता है। अब 5-6 बजे के बाद पता नहीं, सब सीनियर अपनी अपनी टीम को बुला रहे, सब आ गए, खास करके बॉयज, गर्ल्स नहीं आएंगे, बॉयज आएंगे और बैठ के उनका उधर टीम के साथ, सीनियर के साथ कम्युनिकेशन चलते रहेगा, गुरुकुल में काम चलते रहेगा। और 8 साढ़े 8 बजे तक बैठा के इन्वाइटिंग करते थे, फिर घर भेजते थे। क्लियर हो रहा है? सीनियर हमको ऐसा पकड़ पे रखते थे कि इधर उधर जाने नहीं देते थे, कहीं भी जाओगे ऐसा पकड़ लेते थे। समझ में आ रहा है? इसलिए आज बिजनेस में हम हैं। और आपकी टीम में बहुत लोग हैं जो एक दरवाजे से आके दूसरे दरवाजे से जा रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चीज से मतलब है? 8,000 होना चाहिए बिल्डअप। ठीक है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं बेटा? बिल्डअप करने के लिए। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? स्टार करने के लिए। ज्यादा 32,000 होना चाहिए सर ब्रांड। अपने टाइम ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस का सबसे बड़ा पहला मोटो एक ही, पर्पस एक ही है कि एक शानदार टीम रेडी करूंगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए टीम रेडी हो। और आपका भी शानदार टीम अगर तैयार होना है तो आपको ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। जानने से नहीं होगा, मानना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। और हर इनवाइटिंग इसी में हो, इससे बाहर जाना ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका 10 मिनट की बातें हुआ तो 10 मिनट में आपको ये तीनों स्टेप को कवर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है सर रुकिए, मैं ना आधा घंटा तक बात करके क्वालिफाई करूंगा, क्वालिफाई होने के बाद फिर आधा घंटा उनका नीड जान के नीड के हिसाब से ऑफर दूंगा, फिर क्लोजिंग करने के लिए आधा घंटा 1.5 घंटा की इन्वाइटिंग चल। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप जो है इसको हमें फॉलो करना है। इसमें अगर क्वालिफाई के रिलेटेड बात करें, ये चीज को करने के लिए हमको कौन सा थियरी बहुत हेल्प करता है? कौन सा थियरी? फॉर्मेट थियरी। क्लियर हो रहा है? कुछ लोग बोलते हैं सर इसको हम लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं? आपको बताया गया था FORMAT। एक टाइम बहुत ज्यादा एक अगर रिजल्ट देने वाला कोई थियरी था, मतलब ये था, जिसका आज बहुत कम जगह पे यूज होता है। आज हमारी सिस्टम थोड़ा अगर देखा जाएगा तो बहुत ज्यादा आसान हुआ है, ठीक है। पहले जैसे कंडीशन नहीं है, लोग आसानी से बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान मत कर दो कि लोग वैल्यू को ना समझें।
अभी हमारे बिजनेस का थोड़ा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इस लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले उसके बाद की टाइम पे थोड़ा चैलेंजेस देखना पड़ा। बहुत लोगों को लगा कि यार लॉकडाउन की वजह से बिजनेस डाउन होगा। बिल्कुल नहीं, आपको पता है फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा 7 महीने के बाद हमने एक प्रोग्राम कराया, उसमें करीब करीब 230-240 तक लोग बैठे थे। हमारी फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। और जब हमारी सेकेंड लॉकडाउन लगा, सेकेंड लॉकडाउन का जो प्रोग्राम हुआ वो सेकेंड प्रोग्राम सिर्फ 2 महीने का लॉकडाउन था। और आफ्टर लॉकडाउन हमने जो प्रोग्राम करवाया है वो प्रोग्राम के बाद गैदरिंग हुआ हार्डली 170 प्लस। मतलब उस लॉकडाउन के बाद बिजनेस बढ़िया रिदम पकड़ा है। और इस लॉकडाउन में बिजनेस में थोड़ा चैलेंजेस आए। प्रॉब्लम लॉकडाउन की नहीं था, प्रॉब्लम हमने आसान को इतना आसान कर दिया कि लोग वैल्यू नहीं समझ पा रहे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। लोगों को पता ही नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस ही समझ नहीं पा रहे। लोगों सिस्टम का इम्पोर्टेंस ही लोग पकड़ नहीं, राइट? तो आज ठीक है, बिजनेस को हम आसान तरीके से ही करेंगे, लेकिन उसका वैल्यूज को समझते हुए, क्लियर हो रहा है? उसका वैल्यूज को रखते हुए हमें काम करना, ठीक है? लोगों को आसान करके मत देना, आसानी से करो, लेकिन देने के टाइम में इतना आसानी से मत। क्लियर हो रहा है? तो F फॉर क्या होता है? आज हम जिसको इनवाइटिंग करने जा रहे हैं, आज के बाद आप जिसको भी, मतलब कोई भी इंसान को आप इनवाइटिंग करने जाते हो, तो आप उनका पहले क्या करना? फैमिली चिट चैट। फैमिली चिट चैट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट है। हर जगह पे आप देखना, अगर आपसे कोई, मतलब यहाँ पे एक साइकोलॉजी का बात आता है कि आपसे कोई अगर कोई करीब की बात करे आपकी घर परिवार के बारे में, तो पता नहीं उस इंसान के साथ आपका एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। कोई भी पूछते हैं कि यार घर में मम्मी कैसी है, तो एक अलग फीलिंग्स आता है कि वाह मेरा मम्मी के बारे में पूछो। क्लियर हो रहा है? तो ये फैमिली चिट चैट बहुत जरूरी है। आप जब भी आप ऑब्जर्व करना, हम लोग उनसे किसी को मुलाकात कराते हो, हम पहले उनको बिजनेस की बातें नहीं करते, हम पहले उनसे क्या बात करते हैं? आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन आप लोग, ठीक है? तो भैया क्या करते हैं, ठीक है? अच्छा आपका दीदी लोगों का शादी हुआ? शादी हुआ सर, मेरा अभी नहीं हुआ। ये क्यों करता है? फैमिली चिट चैट। इसका 2 बेनिफिट है, कोई बता पाएंगे? 2 बेनिफिट कौन सा? फर्स्ट वन, आपका रिलेशनशिप बिल्ड स्ट्रांग होगा। सेकेंड वन, उनकी वीकनेस पॉइंट पता चलेगा। लिखो, वो सब लिखो। अब आगे इस सेशन के बाद चेहरा नहीं देखना है कि जब सवाल पूछेंगे। क्लियर हो रहा है? हो सकता है आपके कोई अपलाइन में ऐसा कुछ बुद्धि इंसान होगा जो उनको ये सब नहीं पता, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? वैसे अपलाइन को डिरेस्पेक्ट मत करना, रेस्पेक्ट करो। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड इसके अंदर रहता है, मतलब अपलाइन से भी ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है। क्लियर है? उस जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर सीख के आगे बढ़ जाता है, और अपलाइन क्या करते हैं? अपलाइन थोड़ा यूट्यूब का सहारा लेने वाला है। अपलाइन को सीनियर से ट्रेनिंग से मतलब नहीं, अपलाइन को किसका ट्रेनिंग से मतलब है? यूट्यूब। वो यूट्यूब में जाएगा, थोड़ा सोनू शर्मा को पढ़ाई करेगा, और थोड़ा वो किसका नाम है, वो तो दीपक बजाज को पढ़ाई करेगा। हाँ मैं बताऊंगा। हाँ तो इस, हाँ एक आपको फैमिली चिट चैट से रिलेशनशिप बिल्ड स्ट्रांग होगा। दूसरा, उनका कुछ वीकनेस पॉइंट आपको पता चलेगा। नीड नहीं बोल सकते, कुछ वीकनेस पॉइंट है। नीड मतलब जरूरत, वीकनेस पॉइंट मतलब कमजोरी। क्लियर हो रहा है? तो ये आप सीख लो, ये सबको लिख के रखना, और इसको अपनी बिजनेस में अप्लाई करना। अपनी टीम को भी इसी चीज को सिखाओ। टेंशन मत करना, सर मेरा अपलाइन तो इसको कभी नहीं सिखाया, सर वो सीखे नहीं थे, सीखने में थोड़ा आलसी किए होंगे इसलिए वो आपको सिखा नहीं पाए। क्लियर हो रहा है? आप सीख लो, आप अपनी टीम को सिखाओ, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है? तो 2 बेनिफिट है फैमिली चिट चैट जब हम करते हैं। एक, रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है।
दूसरा उनके अंदर का जो क्या बोल सकते हैं वीकनेस पॉइंट है वो आपको पता चल जाता है। ये दो हमारा प्लस पॉइंट है। एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, दूसरा वीकनेस पॉइंट पता चलेगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप उसको डीपली लिख देना ताकि नोट्स जब बनाओगे तब आपको ये सब लिखने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम फैमिली चिट चैट किसी से करते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया मतलब क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करेगा। बिजनेस में क्या होता है, आप जितना आगे बात करते जाते हो उतना सेल कन्वर्ट होते जाता है, या तो सामने वाला काम को लेकर एग्री हो जाता है। और आगे बात करने के लिए बात तो चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो आ रहा है उसको मुझे बोलना पड़ेगा, सामने वाला सुने वैसा बात मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए रिलेशनशिप स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा जब वो बंदा हमारे सामने बैठा है। क्लियर हो रहा है? अब तक वो बाहर वाला था, जब हमारे साथ बैठेगा तो धीरे धीरे उनके साथ एक अटैचमेंट होगा कि हाँ ये मेरा सर है, ये मेरे अपलाइन है, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। क्लियर हो रहा है? जब हम फैमिली चिट चैट करते हैं, इनवाइटिंग में लोगों के बारे में जब बात करते हैं तो उनसे पता चल जाता है। और दूसरा क्या है, उनकी वीकनेस पॉइंट। आप बात करते करते आपकी फ्रेंड के बारे में पूछते पूछते पता चला कि 2 साल पहले वो आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन 2 साल पहले उनके पापा गुजर गए। अब उनके भैया ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत पीने वाला आदमी है, वहीं पे वीकनेस पता चल गया कि लड़की के ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी है। आपको उस टाइम में हेल्थ, करियर, फ्यूचर, नोनी, आंवला, फेस वॉश कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो पॉइंट काफी है। बहन मुझे तो लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तब वो आपके साथ और अटैचमेंट हो गई। बात तो सही है, बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा, आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो कि जहां से ये जिम्मेदारी को आप निभा सकते हो? ऐसा तो खोज लो पहले, लेकिन मिल नहीं रहा है आपको ये रिप्लाई। क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्या मैं आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिला दो आप आगे बढ़ पाओगे? डेफिनेटली बढ़ लेगा, लेकिन करना क्या है आपको तो पता है। इनवाइटिंग का बहुत प्रोसेस, पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन। कोई सवाल करता है तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? वो सब आगे की बात है, लेकिन इतना सवाल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी वीकनेस पे हमने बात की। भैया साथ नहीं देते हैं, पापा नहीं है, मम्मी थोड़ा खेत में काम करने जाते हैं, यहाँ पे उनका वीकनेस हमको पता चल चुका। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि ये फैमिली चिट चैट से डायरेक्टली हमने ऑक्यूपेशन पे आ गए। ऑक्यूपेशन का मतलब वो क्या काम करते हैं, वो अभी क्या कर रहा है। पीए TIO पीए TION कोई एक बोलो। TION TION सही है? ऑक्यूपेशन। ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ब्रैकेट में लिख लेंगे। आगे लो बेटा। ऑक्यूपेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थोड़ा जाने देंगे आगे कि टाइम हो रहा है, कंटिन्यू करूं और आधा घंटा कंप्लीट। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, FUTURE। ओके, सो अब आपको पता चल गया बंदे का एक्चुअली नीड आपने समझ गए। ज्यादा मत लो इनवाइटिंग में, ज्यादा लंबा नहीं। फैमिली चिट चैट मतलब फिर ऐसा नहीं है कि दीदी शादी होके कौन से गांव गई है, फिर पता चले कि वो इस गांव, हाँ उस गांव में मेरा मौसी रहती है। फैमिली चिट चैट थोड़ा क्लियर हो रहा है, वो सब में नहीं। थोड़ा फैमिली चिट चैट कर लिए 2-4 मिनट, 2-3 मिनट ज्यादा, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे थोड़ा बात कर लिए, ऑक्यूपेशन पे थोड़ा बात कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हो, क्लियर हो रहा है? तो बातों बातों में कुछ पता चला कि वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं पर कंफ्यूज है क्या उसमें? वो किस में था? फ्रेंड किया आप किए हो, लेकिन दिखाई नहीं देता।
प्ले करेगा, प्ले करो। रोटेट करके फुल्ली जूम करेंगे उसको मूसा जी ओके, ये जो चीज है आपको थोड़ा स्लाइड में दिख रहा है, तो प्रॉब्लम पता नहीं, टैब को ऐसे यूज करते हैं, ये बटन को इसमें दबा दिए ऐसे कि वो अपने आप से आजकल मूवमेंट होना चाहिए। अब ऐसा है देखो अपने आप से मूवमेंट होगा, चलो उसमें ध्यान मत दो, ऐसा तो सारे पॉइंट इतने बार ट्रेनिंग कर करके ट्रेनिंग ले लेके इतना हो गया कि वो सब याद है, समझ लो, बस थोड़ा सा वो रहने से और थोड़ा हेल्प होगा बोल के रखते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात हुआ, वहां पर आपको ये दोनों पॉइंट जो होता है ना, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, लगभग यहां तक आर तक हमारा पहला स्टेप को कंप्लीट करता है। कौन सा? क्वालिफाई, एफ ओ आर। ये जो दो स्टेप, तीन स्टेप जो है, तीन जो स्पेलिंग है, इसमें हम समझ सकते हैं कि क्वालिफाई कैसे करना। क्लियर हो रहा है? ऑक्यूपेशन के रिलेटेड बात करते ही लोग गलती कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं। मैंने बोला ना, तब तक इनवाइटिंग नहीं होना चाहिए जब तक का नीड बताना चाहिए, और तब तक इनवाइटिंग नहीं होना चाहिए जब तक का सिचुएशन क्रिएट ना हो। हम गलती कर देते कि जब हमको पता चल गया कि वो उनकी नीड सॉफ्ट स्किल है, तो हम तुरंत क्या बोल देते कि मेरा पास एक कंपनी है कि तुम वहां से सॉफ्ट स्किल डेवलप कर सकते। ये हमारी गलती, इसलिए लोग नहीं आ पाते। हमारे देश का, हमारे लोगों का नेचर है, जो चीज से सीधा दोगे लोग उसका कदर नहीं करते, तो सीधा ना देके घुमा के देना। जब आप इनवाइटिंग करोगे किसी को, आपको इनवाइटिंग में डेफिनेटली, मतलब ये जो आर वाला जो पॉइंट है उसको फॉलो करना ही है। आर फॉर रीजन एंड रिक्रिएशन, रीजन एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, एक रीजन वहां पे आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? आर फॉर रिक्रिएशन, और ब्रैकेट में लिखना रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है। आर का मतलब आइडेंटिटी द नीड और क्रिएट द नीड, आइडेंटिटी द नीड और क्रिएट द नीड। और मतलब या तो हिंदी में लिख सकते हो, या तो जरूरत को पहचान लो, या तो जरूरत को क्रिएट करना। मतलब क्या बोले? महसूस करवाना, क्रिएट करना, महसूस करना, बनाना, जरूरत को बनाना है, जरूरत को पैदा करना है। ठीक, हाँ, समझ में आया? आइडेंटिटी द नीड, या तो आइडेंटिटी करो यानी पहचानो, या तो नीड को क्रिएट करो। इसीलिए बोलते हैं रिक्रिएशन, एक सिचुएशन क्रिएट करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आप ये चीज का एक बार फंडा समझ जाओगे ना, 4-5 इनवाइटिंग इसके जैसे इसी के हिसाब से करके देखना, बाकी 5वां इनवाइटिंग तो आपको इतना आसान हो जाएगा कि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हर 10 इनवाइटिंग में कम से कम 6 से 8 एसटीपी आपका होना शुरू होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये रिक्रिएशन करना है, क्रिएट द सिचुएशन। ओके जी सर। इसके बाद एम फॉर क्या है? मैसेज देना। एम फॉर मैसेज। वाह, मतलब जब आप सिचुएशन क्रिएट कर लियो, अभी यहाँ पे थोड़ा मैं सिचुएशन पे बात कर लेता हूँ कुछ आप। ऑक्यूपेशन को तो हम समझ गए, फैमिली चिट-चैट कर ली, ऑक्यूपेशन कर ली,
बातों बातों में पता चल गया उनका नीड क्या है। उनका नीड ये है कि उनकी घर में अभी कोई नहीं, ठीक है, मम्मी इधर उधर काम पे जाती है। अब उनको आप क्या बोल के बुला सकते हो? क्या बोल के बुला सकते हो? हेल्थ तो बोलना चाहिए, करियर बोलना चाहिए, फ्यूचर बोलना चाहिए, तो क्या बोल सकते हो? लेकिन उनको इनकम का भी बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मान लो आप लोग इन लोगों से थोड़ा पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, अगर सामने वाला को आप एक लड़की को मिल रहे हो, उनकी घर में परेशानी तो है लेकिन उन्होंने कभी सोचे नहीं है कि मैं पैसा कमाऊंगी, अब क्या करोगे? बोलोगे चलो हमारे कंपनी में आओ काम करो, फिर वही गलती होगा। जब तक सिचुएशन क्रिएट ना हो तब तक इन्वाइट नहीं करना। अब यहाँ पे दिया हुआ है आर फॉर रिक्रिएशन, आइडेंटिटी द नीड, या तो आइडेंटिटी करो या तो क्रिएट करो। नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी बातचीत कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिचुएशन क्रिएट करने की बराबर। क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मैंने मान लो मेरे एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़का का पापा अभी खत्म हुए हैं कुछ दिन पहले, फैमिली में ऐसा ऐसा इंसिडेंट है, भैया साथ नहीं देते, ठीक है। तो वहां पे हमने सिचुएशन क्रिएट की। बातचीत में बात करते करते मैंने उनको बोला कि भाई जब मैं आपके लाइफ के बारे में अभी सुना, मुझे मेरा एक सर का याद आ रहा है। कौन है वो सर? उनके मन में आया, वो पूछेगा नहीं, उनके मन में आया मेरा एक सर थे, सर है थे नहीं है, ठीक है, हिंदी मिस्टेक, मेरे एक सर है, उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपके जैसे एक इंसिडेंट हुआ था। जब वो बचपन में हमारे मतलब बचपन में जब उनकी लाइफ में जो ऐसा इंसिडेंट हुआ, बचपन मतलब जब वो 18 साल के थे एग्जाम्पल। अब ऐसा तो नहीं कि वो बंदा उस सर को दिखाओ बोल के बोले, मैंने सिचुएशन क्रिएट की। लेकिन वो सर ने एक डिसीजन लिए थे कि आज फैमिली की कंडीशन इतना खराब है, लेकिन मैं एक दिन ऐसा कुछ काम करूंगा कि मेरा परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मैं खुश रखूं। लेकिन आज वो एक बढ़िया पोजीशन पे है, महीने का बढ़िया कमाते हैं, ठीक है। आज उनकी मम्मी घर में काम करने नहीं जाती है, आपको पता है कि उनकी मम्मी किसी के घर में काम करते हैं। आज उनकी मम्मी खेत में काम करने नहीं जाती, आज वो अपनी मम्मी का पूरा जिम्मेदारी उठा पा। मैंने क्या किया? क्रिएट द नीड, क्रिएट द सिचुएशन। अब वो बंदा ये पूछने के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसा उसने क्या किया, ऐसा उसने क्या किया। तब आपका थर्ड स्टेप कौन सा? एम फॉर मैसेज। उन्होंने एक राइट प्लेटफॉर्म को चॉइस किए थे, जिस प्लेटफॉर्म पे उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिला। आज तो आपको मैं बता दूं भाई, आज हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये दो चीज ना मिलने की वजह से वो जिंदगी में फेल्यूर होते जा रहे हैं। बुरा मत मानना, उनमें से आपका भी लाइफ ऐसा ही जा रहा है। आप मेरा दोस्त हो, हर्ट मत करना किसी को, कुछ बात है ऐसा, उनमें से तुम भी एक, फिर तो कॉल कट हो जाए। मैंने बोला ना, आप पब्लिक के साथ काम करो, रेस्पेक्ट बहुत जरूरी। तुमको रेस्पेक्ट दो, उनको बताओ कि उनमें से कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी लाइफ भी उन्हीं की तरफ में, उन्हीं के रास्ते पे जा रहा है। और मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसीलिए मैं तुमको आज कॉल किया हूँ कि मेरा पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां से उस सर की लाइफ में जो हुआ था ना, उन्होंने जैसा मजबूत बने वैसा तुम भी बन सकते हो। क्लियर हो रहा है? मैसेज लास्ट में ए फॉर अपॉइंटमेंट, ए डबल पी की सिंगल पी, डबल पी वो आई डी एम ई एन टी, ओके, अपॉइंटमेंट। ठीक है, मैंने मैसेज दिया उनको कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ वहां पे ऐसा ऐसा है एक्सेट्रा, जो हमने अभी बात, ठीक है। अब हमने मैसेज दिए उनको सिस्टम के बारे में,
मैंने उनको नोनी आमला सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं बताया, और ज़्यादा नेटवर्किंग भी बोल के आप ओपन इन्वाइटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोल दो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे इजीली इन्वाइटिंग हो सकता है वहाँ पे इजीली करो। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्वालिफाइड किए सामने वाले को, अपॉइंटमेंट फिक्स किए। अपॉइंटमेंट मतलब उनका सवाल रहेगा कि उसके लिए करना क्या है, कहाँ आना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद सवाल तो आएगा ना, कॉमन सेंस है, इतना तो सवाल आएगा, यहाँ किसी को पता है। तब हमें ऐसा नहीं बोलना है कि ठीक है आप कब आ सकते हो, आप आ जाओ कभी भी। गलती हम कर देते हैं कि कभी भी आ जाओ, या तो सर को घर बुला रहे हैं। आपका पहला प्रायोरिटी पूरा का पूरा कोशिश गुरुकुल स्ट्रीम या तो हॉल स्ट्रीम, मतलब उनको बुलाना पहला कोशिश। जहां पर वो नहीं आ पाए, अगर मान लो वो नहीं आ पाए, वहां पे आपका सेकंड कोशिश क्या है, होम स्टे, ये आपका सेकंड कोशिश। ठीक है, ये होना ही चाहिए, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन पहला कोशिश या तो गुरुकुल या तो हॉल, पहला कोशिश वो आना चाहिए। वो नहीं आ पाए तो लास्ट वाला ऑप्शन कि हम जाएंगे। क्लियर हो रहा है? मैंने बोला बेस्ट नेटवर्कर मतलब एक बेस्ट एक्टर बनना। क्लियर हो रहा है? मैंने पहला कोशिश किया था कि वैसे मतलब हमारी जो सिस्टम की जो बात है, यहाँ पे मैंने उनको मैसेज दिया, एक ऐसा सिस्टम मैं वादा कर सकता हूँ कि वहां से तुम्हारा जिंदगी का हर सपना पूरा होगा। मैं वादा कर सकता हूँ कि तुम्हारे बहन को मैंने उस दिन देखा वहां पे जो 5वीं में जो पढ़ाई कर रही है, मैं उसी गांव में गुजरता देखा, वो मेरे को मतलब आपकी क्लासमेट है, मान लो वो बच्ची है, वो लड़का क्लासमेट है और उनकी बहन अभी 5वीं में आपके गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रही है। मैं देखा वो आपकी जो बहन, जो उनका नाम एक्सेट्रा, नोनी, गुड़िया, जो भी, ठीक है, तो वो जा रही थी उस दिन। मैं देखा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। पढ़ाई भी मेरी जो बड़ा चढ़ा के मत बोलना, जो है वही बोलना, मैं बातें बोल रहा हूँ, आपको ऐसा बोल सकते हो। तब वो सोचेगा ये बंदा कितना अच्छा है यार, मेरा बहन के बारे में भी इतना अच्छे से उनकी फ्यूचर के बारे में सोच पा रहा है। सही में आप सोच रहे हो, आप एक्टिंग नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ एक्टिंग दिमाग से नहीं, एक्टिंग दिल से। सही में मैं चाहता हूँ कि उनकी बहन एक अच्छा एजुकेशन लाइफ में आए, लेकिन उसके लिए वो बंदे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। अभी पुअर है, उनको स्ट्रांग बना। क्लियर हो रहा है? इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं बहन को भी देखा, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है वो, ठीक है, लेकिन उनको आने वाले दिन में बढ़िया स्कूल कॉलेज में भेजना आपकी जिम्मेदारी। अब वो लड़का भी बोलेगा बात सही बोल रहा हूँ, मैसेज भी दे दिया लास्ट में अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो वैसे कल मेरे को पता चला, मेरे एक अपलाइन है वहाँ पे जो काम करते हैं, मेरे सीनियर हैं, उनसे पता चला कि कल बिलासपुर में हमारी जो फ्रेंचाइजी ऑफिस है, या तो हमारी जो गुरुकुल तो नहीं बोल सकते वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो ऑफिस है, ठीक है, वहां पे कल और परसों और नरसों, कल और परसों 2 दिन काउंसलिंग होने वाला है। अपॉइंटमेंट हमेशा कैसा देना है? 2 अपॉइंटमेंट, 2 ऑप्शन लिख दो, एक ऑप्शन मत देना कभी भी। बात समझ में आ रहा है? एक ऑप्शन मत देना, हमेशा ऑप्शन कैसा होना चाहिए? 2 ऑप्शन। क्लियर हो रहा है? शुभम इसमें बैठ जाओ ना, आपको इधर कोई जगह है, डिले मत करें। नहीं लेगा, बैठ जाओ। अब मैं लिख नहीं पाती हूँ। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। हेलो, तो अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए? 2 अपॉइंटमेंट, मिनिमम 2 अपॉइंटमेंट चाहिए। वैसे प्रेजेंटेशन मेरा सर कल मुझे कॉल किया था, तब मुझे आपके बारे में याद आया, मैं इसीलिए आपको अभी लगाया हूँ फोन। ऐसा बोल के बात करना है, ऐसा नहीं है कि मन किया तो लगा ली। अरे जब सर बोले कि 2 काउंसलिंग होने वाले, कल होने वाले, परसों होने वाला, वैसे बहुत लोगों का कंफर्मेशन परसों के लिए हुआ, कल का कुछ सीट खाली है। क्लियर? आप मुझे बताओ, आप कल अटेंड कर पाओगे कि परसों अटेंड कर? लेकिन ये बोलने से पहले याद रखना, जब आप क्वालिफाइड करते हो ना, क्वालिफाइड जब करते हो ना,
क्वालिफाई करने के टाइम में ये जानने का कोशिश करो कि कल का उनका क्या प्लान है। जो आदमी फ्री रहता है वो यही बोल देता है कि कल तो फ्री हूं, घर में रहूंगा। जिनको एक्चुअली काम फिक्स रहता है वो कल बोल देते हैं कि अरे कल तो मेरा ना वो बुआ का बेटी का शादी है, वहां जा रहा हूं। तब आपको समझ लेना चाहिए कि इनवाइटिंग करने का टाइम नहीं, सिचुएशन सही नहीं, अभी इनवाइटिंग नहीं करना, 4 दिन बाद कर लेंगे। तब उनको कॉल करके टाइम देने से बेटर उनसे थोड़ा ऐसी बातचीत करके, चलो भाई तो कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं हम, ठीक है, तो कॉल करूंगा, आप फ्री रहोगे तो मुझे कॉल लगा लेना, बस बात करता हूं। परसों वो नहीं लगाएंगे तो नरसों आप लगा लेना, क्योंकि आपको इनवाइटिंग चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने दी, बहुत जरूरी है 2 ऑप्शन। आप मुझे बताओ कि कल आपके लिए सही रहेगा कि परसों रहेगा। वो बंदा ने क्या बोला, वैसे परसों तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, परसों मुझे कॉलेज जाना, मैं कल आ सकता हूँ, कल आ सकता हूँ। अच्छा, अगर आप कल आओगे तो कौन से टाइम, फिक्स द टाइम एंड टेक अवे, T for fix the time and take away। तो वो अपॉइंटमेंट में ही फिक्स अपॉइंटमेंट हो जाता है। फिक्स अपॉइंटमेंट तो टेक अवे में ही आएगा, टाइम फिक्सिंग। हां सर, टू अल्टरनेटिव डेट एंड टाइम एंड डेट। ओके, आप इसमें टाइम एंड डेट फिक्स करो। ओके, जैसा आप टाइम फिक्स किए, डेट फिक्स किए, पता चला कि वो बंदा इतना बजे आएगा, ठीक है, तो वहीं पे आपका काम क्या है, एक प्रॉपर डेट फिक्स करना, सॉरी डेट के साथ टाइम, कि अगर आप कल आओगे तो कल जो प्रेजेंटेशन होगा, एक मॉर्निंग 10 बजे होने वाला है, ठीक है, एक आफ्टरनून 2 o'clock को होने वाला है। इस दोनों में कौन सा टाइम आपके लिए सही है? कल आपको पता चला होगा बिलासपुर का टाइम टेबल के रिलेटेड, एसटीपी के रिलेटेड आपके सीनियर्स को जिम्मेदारी दिया गया है, अब वो लोग उसको फिक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इस रूम पे काम होगा, उसमें भी नहीं होगा, मैडम भी थोड़ा आउटसाइड चले जाएंगे और आप लोगों के पास एक ही रूम है, सब DWT DST एक साथ आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कि आपका सीनियर लोग टाइम फिक्स करेंगे, उसी टाइम पे STP बुलाना, उसी टाइम पे DWT बुलाना, ठीक है, तो DWT के टाइम फिक्स करो, तो वो सीनियर लोग फिक्स करेंगे, वो लोग जिस टाइम पे बोलेंगे उसी टाइम पे लेके आना। ओके, सो टाइम फिक्स हुआ प्रॉपर, उसके बाद लास्ट में टेक अवे। टेक अवे का मतलब क्या होता है? अगर एक और बात बोल रहा हूं भाई, उनको टेक अवे का, अगर किसी कारण के लिए आप नहीं आ पा रहे, आप मुझे अभी से बता दें, क्लियर, क्योंकि कल मैं एक और प्लानिंग पे हूं कि मुझे किसी और काम पे बाहर जाना है, लेकिन मैं तभी कल रुक पाऊंगा जब आप कंफर्म बोलोगे कि आप आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? मैं अपनी लाइफ में टाइम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, बोल देना, ठीक है, मुझे अपनी मम्मी पापा का बहुत सारा सपना पूरा करना है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, और आई होप आप भी मेरे जैसे हो, उनको बता दें। मैं जानता हूं कि मैं आपके बारे में इतना समझ रहा हूं, इतना मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं, आप भी मेरे जैसे हो, आप भी अपनी माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप भी अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो। क्लियर हो रहा है? और आप भी कई बार सुने होंगे टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, और पैसा बर्बाद होगा तो आएगा, समय बर्बाद होगा तो नहीं आएगा, तो इसलिए समय को कभी बर्बाद नहीं होने देना है, खुद का और दूसरों का। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे वजह से मेरा कहीं टाइम बर्बाद हो। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ कारण रहेगा, किसी कारण पे कल आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, मुझे अभी आप बता देना। नहीं बात ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो सकता है, आप जल्दी निकलो, सोल्यूशन दो। ये नॉर्मल इनवाइट, जिसमें सिस्टमेटिक इनवाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो उसमें लोगों को फॉलो मार सकते। जरूरत कब पड़ता है? जब कोई सवाल पूछता है। जरूरत कब पड़ता है? कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस से बताता है कि ये वैसा थोड़ी, ये इसका जैसा थोड़ी, ये वो तो नहीं, हाँ, ये इनवाइटिंग में कंपेयर करते हैं, तब उनको फॉलो अप मारना है। फॉलो अप मतलब एक पॉइंट को लेकर फॉलो अप मारते। किसी ने बोला कि ये इसका जैसा थोड़ी है,
पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन। ये क्या होता है? नहीं ऐसा कुछ हुआ था, अरे भाई आप मुझे बताओ, एग्जांपल दे, क्या आप एक मूवी रिलीज होने के बाद पोस्टर सुन के कहानी समझ पाओगे? ये मैंने फॉलो अप माना। तो फिर इतना तो समझदार हो यार, जब तक तुम टॉकीज में नहीं जाओगे, टिकट नहीं कटवाओगे, 3 घंटा वक्त नहीं दोगे, तब तक तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मूवी सही है, अच्छा है या बेकार। और यहाँ तो मैंने तुमको जिंदगी बनाने के ऑप्शन बता रहा हूँ। जब तक तुम नहीं आओगे, बैठ के ऑफिस में बैठ के काउंसलिंग को या प्रेजेंटेशन को नहीं समझोगे, तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? क्लियर हो रहा है? ये मैंने उनको एडवांस में बात किया, फॉलो अप मारा एक पॉइंट को, फॉलो अप 2 घंटा नहीं, एक पॉइंट को लेकर फॉलो अप। कोई बोला सब तो सही है पर मेरे पास टाइम नहीं, उनको एक छोटा टाइम रिलेटेड फॉलो अप। आप मुझे बताओ, आप इतने दिन बिजी रहे जिंदगी में, तो क्या आप कोई अपने सपनों को हासिल कर पाए? अभी तक कोई आपका सपना पूरा हुआ है? नहीं हुआ। तो कहते हैं खुद को उस जगह पे बिजी रखो जिस जगह पे बिजी रखने से तुम्हारा सपना पूरा होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस जगह पे तुमको मैं बुला रहा हूं, कल वहां पे आने के बाद तुम्हारा जिंदगी का हर एक सपना पूरा होने का रास्ता दिख सकता। फॉलो। मैंने बताया ना 2 टाइप्स ऑफ इनवाइटिंग, एक नॉर्मल इनवाइटिंग, एक फॉलो अप इनवाइटिंग। ऐसा नहीं है हर किसी को फॉलो अप इनवाइटिंग करना। अभी आप सीख के गए, आप बोलोगे नहीं आज के बाद हम फॉलो अप इनवाइटिंग करेंगे, ऐसा नहीं। जहां पर जरूरत है वहां पर। और आजकल तो मार्केट में लोगों की जरूरत इतना बढ़ गया है, ठीक है, बहुत कम चांस है कि कोई आपको बहुत ऊपर की सवाल करेगा। लोग बहुत अंदर से बहुत भूखे हैं कि लोगों को चाहिए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी। आपका बोलते ही लोग आने के लिए तैयार, बस आप बोलो तो सही। आप ये सिस्टम को तो अप्लाई करो। क्लियर? इस सिस्टम को तो अप्लाई करो। फॉर्मेट थियरी, FORMAT, क्वालिफाई, ऑफर, टेक अवे एंड क्लोजिंग। क्लियर हो रहा है? इसमें कंप्लीट हो जाता है टेक अवे और क्लोजिंग पार्ट। और क्लोजिंग पार्ट जब हम करते हैं, और याद रखना, उनको बोलना है, याद रखना जब आप आओगे तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, कम से कम 2। एक भी लाएंगे तो भी बैठाएंगे, लेकिन 2 बोल देना। कल के बाद विदाउट डॉक्यूमेंट एसटीपी नहीं होगा। मैं घर भेजूंगा, सच बता रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, विदाउट डॉक्यूमेंट एसटीपी नहीं होगा। मैंने बहुत प्रेजेंटेशन सुना यहाँ पे। और में भी समझ नहीं आता सर, एसटीपी होता है तो किसका है क्या है समझ नहीं आता। बस डॉक्यूमेंट्स गाय बकरी जैसे बुला दिए, सबको बैठा दिए और अंदर पीछे में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सिस्टम, अब सिस्टम चलेगा। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है उनको एसटीपी में नहीं बैठाएंगे, बता रहा हूँ। 500 रुपये एंट्री पास लेंगे, फिर बैठाएंगे। अब बैठाना चाहते हो 500 रुपीज दे के बैठाओ, नहीं तो आप बाहर कर बैठो, 2 ही ऑप्शन। पैन कार्ड, सॉरी, आधार कार्ड कंपलसरी, विदाउट आधार कार्ड एसटीपी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जी सर। राशन दुकान में चावल लेने जाओगे, वहां पे भी आधार कार्ड का लिंक की जरूरत है। जी सर। समझ में आ रहा है? वो क्या फिंगरप्रिंट का एक बीच में चल। हाँ, अब जिनका वो डॉक्यूमेंट नहीं है उनको नाम, मेरा नाम निकल गया, हमको अभी मेरा नाम का चावल नहीं आ रहा है घर में, कुछ दिन तक आ रहा था, दीदी का नाम निकल गया, समझ, सिर्फ वो नहीं दिए क्या फिंगरप्रिंट। अभी बीच में एक बार बहुत बार 2-4 बार गया, वो राशन का जो क्या बोलते हैं सोसाइटी में गया 2-4 बार, ठीक है, लास्ट में पता चला कि मेरा आधार कार्ड में एड्रेस हिंदी में, इसलिए वो ले नहीं रहे, क्योंकि वो यहाँ पे बनाया था गांधी चौक। अब उसको कन्नड़ में बनवाओ, कन्नड़ में बनवाओ तो उसके लिए टाइम दे दो, मेरे पास टाइम नहीं तो नहीं होगा। अब वो नाम है राशन कार्ड में, लेकिन हिस्सा का जो चावल है वो नहीं मिल रहा। एक आदमी को इतना हिस्सा मिल रहा है ना, वो नहीं मिल रहा। मम्मी गाली देती है मुझे, दीदी का नाम हट गया, ये सब कुछ होता है। तो आधार कार्ड वहां भी जरूरी है। तो यहाँ तो चावल नहीं, जिंदगी दे रहे हैं, समझ रहे? तो यहाँ क्यों नहीं बनाओगे आप? कंपलसरी डॉक्यूमेंट चाहिए। आज के बाद जो भी एसटीपी करवाओगे आधार कार्ड का बिना मत भूलना। एक क्लोजिंग पार्ट में जब
लास्ट टेक अवे करते हो, देखो आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं है, वो भी एक टेक अवे है। रिजल्ट के लिए बोल सकते हैं सर, उससे हाँ। सवाल में आया कि कहाँ तक पढ़ा उसका मेरिट लिए और हाँ, कहाँ तक मतलब पहला ये दोनों प्रायोरिटी पहला आपको, क्योंकि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो 8वीं पढ़ाई की, अब आप बोलोगे उनको 10वीं का डॉक्यूमेंट लाना, तो नहीं लाना। एजुकेशन देख लो, अच्छा आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुआ है, वो बोलेंगे कि मैं 12वीं तक किया हूँ, तो 12वीं का और 10वीं का सर्टिफिकेट लेंगे। और याद रखना वो सर्टिफिकेट आपको रिटर्न मिलेगा, बोल देना उनको, वो जमा नहीं करना है, लेकिन काउंसलिंग तक चाहिए आपको, ठीक है। बीच में तो गुरुकुल में इतना कचरा हो जाता था कि कभी कभार तो ले जाने वाले लोग नहीं, लास्ट में जला देते थे सबको एक साथ डाल। क्लियर हो रहा है, इतना हम स्टॉक नहीं रखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो भी है डॉक्यूमेंट कंपलसरी, और बैंक डिटेल्स लेके आना कंपलसरी, बैंक डिटेल्स। जिनका अकाउंट नहीं खुला है उनको बोल दो ठीक है बात कर लेते हैं, वहां पे जाने के बाद अगर मतलब वो बोलेंगे मेरे पास तो बैंक का पासबुक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे वहां पे सर लोगों से या मैडम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हो जाएगा, चलो आज ऐसा वाला। लेकिन जिनके पास बैंक डिटेल्स उनको बोलना कंपलसरी बैंक डिटेल्स ला, मतलब उनको वो बताया जा रहा है ना कि इनकम करना है, चाहे आप कहीं पे इंटरव्यू में भी जाओगे ना वहां पे तो बैंक डिटेल्स लगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको पता नहीं है कि एक्चुअली मांगते क्यों हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ वैसे उतना। अब इतना सब कुछ देखो, वो सारा चीज के ऊपर अगर आप लोग समझाने जाओगे तो आपके टीम का कल्चर बिगड़ेगा, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट हम इसीलिए बोल रहे हैं, अब ये भी है ना, आपका बोलने के बाद भी लोग नहीं लाएंगे, ये पता है, आप बोल तो दो, जितना आ रहा है उतना तो करवा दो, आपका काम आसान होगा ना यार। आया ऐसा ही ना, वही पे केवाईसी कर दो। अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो, अभी प्रमोशन का प्लान है, पता है विदाउट बैंक डिटेल्स आपका आईडी नहीं बनेगा, तब क्या करोगे? हाँ अभी आएगा, अब थोड़ा सा बिजी है, वो सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं हो पा रहा है। पहले अभी विदाउट पैन कार्ड को बस छोड़ेंगे, पैन कार्ड बाद में करते रहना, लेकिन विदाउट आधार कार्ड, विदाउट बैंक डिटेल्स आईडी एक्सेप्ट ही नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा, तो ओटीपी नहीं जाएगा। तब सडनली क्या हो जाएगा, आपको करवाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा अभी से कल्चर डालो। ये गलत सोचे कि लोग मांग सोचेंगे समझेंगे, ऐसा सोचने वाले अनएजुकेटेड है, वैसा लोगों को टीम में रख के क्या करो? इतना शक्की इंसान को बिजनेस में लाओगे तो शक्की लोगों का टीम बनेगा, तो उनको लाओ जो भरोसे के लायक है, जो आपको भरोसा करते हैं उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते। और लोगों अगर कुछ ऐसा सवाल आएगा उनको बता देना, वैसे तो नहीं आता है। लोग आजकल लोग अपडेट हुए, लोगों को पता है हर जगह पे केवाईसी का प्रोसेस रहता है, ठीक है, बैंक डिटेल्स वहां पे जरूरी रहता है, आप ले क्या, ठीक है। और देने से पहले पूछना भाई क्यों दे रहा हो, देना चाहिए, सब समझा देंगे, ठीक है। और अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड नहीं होगा तो पैसे बुला देना, पूछ लेना आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट है जो केवाईसी में लगता है तो उसको लेके आओ, और साथ में कुछ एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये ऊपर एक प्रोसेस, इनवाइटिंग का प्रोसेस फॉर्मेट किया FORMAT, ओके। और इसका जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा उसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आज एक फंडा हमने समझ लिया कि इनवाइटिंग क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे होगा, ये हमने समझ लिया। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनवाइटिंग में थोड़ा बहुत और अपडेशन चाहिए, वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। अभी जाके अपना काम पे लग जाओ सब कुछ, ठीक है। चलिए लास्ट में थोड़ा सा 5 मिनट का फीडबैक चाहिए, उसके लिए मैं आज स्टेज पे